हेलो, वे ऑफ द सुपीरियर मैन के साथ वापस आ गए। रुको यार, फिर से वापस आ गए। आज भी आज मेरा प्लान है कि चैप्टर्स 4, 5 और 6 पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4, नो योर रियल एज एंड डोंट फेक इट। इस चैप्टर में बोलता है कि कोई भी एरिया, अगर तुम एक मान हो तो अगर कोई भी एक एरिया लाइफ का चूज़ करो, जैसे कि तुम्हारा इंटीमेट रिलेशनशिप तुम्हारे फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन के साथ, तुम्हारा करियर, या फिर तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यानी तुम्हारा रिलीजन में बिलीव करना है, तुम्हारा जो प्रैक्टिस होता है स्पिरिचुअल, वो सब में से कोई भी एक एरिया चूज़ करो और अब ये सोचो कि तुम इन सब में से कौन सा चीज़ है जो तुम अपने फियर्स की वजह से, जो तुम डर की वजह से नहीं कर रहे हो अच्छे से। इन सब चीज़ों में ऐसा कौन सा चीज़ है, क्या है जो तुम्हारे फियर्स की वजह से तुम उसमें बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि अगर क्या तुम्हारा फियर तुम्हें एक हायर इनकम करने से रोक रहा है, या फिर तुम्हारा फियर तुम्हें एक मोर क्रिएटिव वे में या फिर मोर इंजॉयबल वे में इनकम करने से रोक रहा है। ऐसे फियर्स को अगर तुम्हारे पास ये फियर्स नहीं होते तो क्या तुम फिर भी ऐसे सेम वे में जैसे अभी अर्न कर रहे हो, जैसे अभी तुम काम कर रहे हो, जैसे अभी लाइवलीहुड है तुम ऐसे जैसे जी रहे हो, वैसे अगर तुम्हारा वो फियर नहीं होता तो तुम ऐसे सेम वे में जीते। ये फर्स्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क। जो तुम्हारा एज होता है वो उस जगह को बोला जाता है जहाँ तुम शॉर्ट स्टेप हो, यानी तुम अपना फुलेस्ट मैस्कुलिन गिफ्ट देने से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा कम अपना गिफ्ट देते हो। लिमिटेड तुम्हारा वो फियर तुम्हारा एज से डायरेक्टली रिलेटेड है, और तुम्हारा फियर तुम्हारा मैक्स पोटेंशियल से तुम्हें पीछे रोक देता है। हैव यू लॉस्ट टच विथ योर फियर्स दैट आर लिमिटिंग एंड शेपिंग योर इनकम, स्टाइल और लाइवलीहुड। क्या तुम अपने जो फियर है उससे तुम इतना अटैच, इतना कनेक्टेड नहीं हो, और तुम एक वैसे मैन हो जो बोलता है कि मेरे पास कोई फियर्स नहीं है, आई एम फियरलेस, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लाइक ऐसा वाला मैन। क्या तुम वैसे वाले मैन हो तो तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। दुनिया हर एक मैन का एक ना कोई फियर होता है। ऑल मैन आर अफ्रेड अनलेस दे आर परफेक्टली फ्री, यानी हर एक मैन में एक फियर होता है जब तक वो परफेक्टली फ्री नहीं हो जाता है। फ्री यानी इनकम से फ्री, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, और जो भी एक और जो फ्रीडम होता है मेरे को याद नहीं आ रहा। वो तीनों फ्रीडम जिस मैन के पास नहीं होते, वो तब तक वो अपना फियर्स एडमिट नहीं कर सकता। वो एक वीक मैन होता है जो अपने फियर्स एडमिट नहीं करके अपने आप को, अपनी शॉर्टकमिंग्स को ही जीतने देता है। और तुम्हारे जो दोस्त हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, वो तुम्हारा फियर को फील करेंगे। भले तुम अपना फियर को फील नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे जो दोस्त हैं, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, वो तुम्हारे फियर को देख के समझेंगे कि तुम्हें फियर है। और अगर तुम्हें अपने फियर के बारे में नहीं पता है, फिर अगर तुम मुझे अपने फियर के बारे में झूठ बोल रहे हो, तो उन्हें तुम पे ट्रस्ट करने में दिक्कत होगा। क्योंकि अगर तुम अपने फियर्स से झूठ बोल रहे हो, अगर तुम अपने फियर्स के बारे में नहीं जानते, तो तुम कॉन्शियसली फिर अनकॉन्शियसली उनसे भी झूठ बोलोगे, और उनसे भी अपने बारे में झूठ बोल के अपने फियर्स के बारे में, अपने फियर्स छुपाओगे उनसे। या फिर अदर केस सिनेरियो, तुम अपने फियर से बहुत ज़्यादा अवेयर हो कि तुम्हारा फियर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा फियर क्या हो सकता है? तुम्हारा फियर हो सकता है कि तुम्हारा रिस्क लेना फियर हो सकता है। तुम्हारा फियर हो सकता है फेल हो जाने का। तुम्हारा फियर हो सकता है कि तुम सक्सीड कर जाओ, होता है लोग का फियर कि वो सक्सीड कर जाए। तुम्हारा फियर हो सकता है कि तुम कुछ जो इतना मेहनत की कुछ बनाओगे वो ख़राब हो जाए। तुमने कुछ गलत स्टेप ले लिया तो वो जितना मेहनत के सब कुछ बर्बाद हो जाए, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हें उसको कोई पैसा ना बचे, तुम बैंकरप्ट हो जाओ। ये सब एग्जांपल वो फियर का। ये भी पॉसिबल है कि तुम जो ज़िंदगी जी रहे हो तुम उससे बहुत कंफर्टेबल हो, कि तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे बहुत कंफर्टेबल हो और तुम्हें अपनी लाइफ में चेंज नहीं चाहिए, और तुम्हें डर है कि तुम अपना लाइफ अगर चेंज करोगे, तुम लाइफ बदलोगे, तुम्हें वो लाइफ पसंद नहीं आएगा और तुम्हें वापस ये ज़िंदगी चाहिए, लेकिन तुम वापस इस ज़िंदगी में नहीं आ पाओगे। तुम्हें ये लाइफस्टाइल चेंज का फियर है। या फिर कह सकते हो कि तुम जो करियर में तुम जिस करियर पाथ पे हो तुम वो चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि मानो तुम्हारी जो ये करियर है, ये तुम्हें करने का बिल्कुल कोई मन नहीं है, ये बहुत बेकार सा काम है, कोई पर्पस नहीं है तुम्हारा, कोई यहाँ करने में मज़ा नहीं आता, तुम्हें ये बहुत बेकार सा लगता है, तुम यहाँ बस बोर होते हो, तुम यहाँ माइंडफुल नहीं रहते, तुम अपना मैस्कुलिन गिफ्ट यहाँ इस पर्पस में नहीं दे, इस करियर में नहीं दे पा रहे, लेकिन तुम फिर भी तुम्हें फियर है, तुम्हें डर है कि तुम अगर करियर स्विच करोगे तो यहाँ तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हारा सक्सेस रेट बहुत कम होगा,
या फिर इस जगह पे तुम भले अपना मैस्कुलिन गिफ्ट दे पाओगे, तुम्हें भले इस करियर में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तुम्हें भले इस करियर में जाने का बहुत मन है, तुम अगर इसमें जाओगे तो तुम सक्सेसफुल नहीं रहोगे और तुम एक फेलियर तुम्हें लोग बोलेंगे, तुम्हें ये फ़ियर। ऐसे भी होते हैं कि कुछ मैन होते हैं जो उन्हें फ़ियर होता है, मतलब वो अपने एज तक पहुंचने के पहले ही अपने एज से डरने लगते हैं। लाइक सम मैन फियर द फीलिंग ऑफ फियर एंड देयरफॉर डोंट इवन अप्रोच देयर एज। दे चूज अ जॉब दे नो दे कैन डू वेल एंड ईजली एंड डोंट इवन अप्रोच द फुलेस्ट गिविंग ऑफ देयर गिफ्ट। देयर लाइव्स आर रिलेटिवली सिक्योर एंड कंफर्टेबल बट डेड। यानी कि ये जो मैन होते हैं जो फियर से डरते हैं, जो फियर का फीलिंग से डरते हैं, ये लोग भले अपने करियर में ऐसा जॉब चूज़ करेंगे जो बहुत उनके लिए आसान हो, जो आराम से कर सकते हैं, और वो उनका जो लाइफ है बहुत सिक्योर और कंफर्टेबल लाइफ है। लेकिन ये जो लाइफ है सिक्योर कंफर्टेबल लाइफ, उनका जॉब आसान है, कोई एज नहीं है, इस लाइफ को डेड लाइफ कहेंगे। ये लाइफ जीना या ना जीना, मर जाना के बराबर है। They lack aliveness, the depth and the inspirational energy that is the sign of a man living at his edge. एक मैन जो अपने एज पे लिव कर रहा हो, उसके अंदर एक अलग तरह का अलाइवनेस होता है, एक अलग तरह का डेप्थ होता है, एक अलग तरह का ही इंस्पिरेशन एनर्जी होता है। और जो मैन अपने एज पे लिव नहीं कर रहा हो, उसमें सब ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक बहुत बोरिंग मैन होता है, बहुत ही डेड जैसा, एज सेड वो डेड के बराबर होता है। अगर तुम एक ऐसे मैन हो लाइक जो अपने एज से बहुत दूर रहता है, अपने एज से डरता है, अपने फियर की फीलिंग से डरता है, तो तुम्हारे आसपास के जो मैन रहेंगे वो भी तुम पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर तुम खुद एक अपना फुल मैस्कुलिन गिफ्ट नहीं दे पा रहे, तो तुम्हारे आसपास के लोग क्यों तुम पे ट्रस्ट करें? तुम्हारे आसपास के लोग क्यों तुम पे ट्रस्ट करेंगे कि वो तुम्हारी वजह से उन्हें कुछ फ़ायदा हो, और तुम अपना मैस्कुलिन गिफ्ट प्रॉपर्ली नहीं दे पाए, तो तुम्हारे आसपास के लोग क्यों सोचेंगे कि तुम उन्हें हेल्प करोगे उनका फुल गिफ्ट देने में। और इसीलिए अदर मैन तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर सकते, और अदर मैन तुमसे दूर रहना चाहेंगे, क्योंकि तुम एक वीक मैन और तुम एक पर्पसलेस अपने एज से डरने वाले मैन हो, और तुम उन्हें जीने में कोई हेल्प नहीं कर सकते हो। उनका रियल एज, उनका फुलेस्ट गिफ्ट देने में कोई हेल्प नहीं कर सकते हो तुम। इसमें एक एक्शनेबल स्टेप है कि अपना जो फियर है, तुम्हारा अपना एज जिसे तुम डर के पीछे रहते हो, वो बताओ। मैं बताता हूँ अपना एज जिसे मैं डर के पीछे रहता हूँ। मेरा एज जिससे मैं डरता हूँ, मेरा फियर है, मेरा शॉर्टकमिंग है कि मैं अपने स्कूल के काम में बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। मेरा स्कूल का काम यानी कुछ लिखने का रिटन वर्क हुआ, जैसे कॉपी चेकिंग के पहले कुछ काम होता है, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर लिखना, स्कूल का काम। मैं अपने एकेडमिक्स में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। मैं एकेडमिक्स में ध्यान देने के बजाय प्रोक्रेस्टिनेट करके फ़ोन में रील्स देखता हूँ, यूट्यूब वीडियोस देख के टाइम वेस्ट करता रहता हूँ। मैं हार्ड वर्क से डरता हूँ, कभी कभार, रोज़ नहीं, मतलब एकेडमिक हार्ड वर्क से मैं डरता हूँ और मैं टाइम वेस्ट करता हूँ। अगर एकेडमिक हार्ड वर्क की बात आती तो मैं अपना टाइम वेस्ट करके प्रोक्रेस्टिनेट करके अपने फ़ोन में टाइम वेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा शॉर्टकमिंग है और ये मेरा एज से डरने का तरीका है। इसमें भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि आई नो आई कुड बी अर्निंग मोर मनी बट आई एम टू लेजी टू पुट इन द एक्स्ट्रा आवर्स इट वुड टेक। आई नो दैट आई कुड गिव मोर ऑफ माई ट्रू गिफ्ट बट आई एम अफ्रेड दैट आई मे नॉट सक्सीड and then I will be penniless failure. I will be a penniless failure. I've spent 15 years developing my career and I'm afraid to let go of it to start fresh. Even though I know that I spent most of my life doing things I have no real interest in doing. I could be making money in a more creative way, but I spend too much time watching TV rather than being creative. ये सब एग्जांपल्स दिए हैं इसमें। अगर तुम इनमें से कोई एक हो तो समझ जाओ, वो अपने एज से, ये तुम अपने एज से डर के पीछे रह रहे हो। अपने एज के पास जाओ और अपने इस कंफर्ट जोन के बाहर आके अपने एज पे जियो। तुम्हारा जो एज है उसको फियर मत करो, उसको ऑनर करो। तुम्हारे एज, तुम्हारा चॉइसेस जो है वो तुम्हारे एज के पास जाने की तरफ होने चाहिए। बी ऑनेस्ट अबाउट टू योर सेल्फ अबाउट देम, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ अबाउट योर एजेस, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ अबाउट योर फियर्स। अपने दोस्तों के साथ भी बी ऑनेस्ट विथ योर फ्रेंड्स अबाउट योर फियर्स, बी ऑनेस्ट टू योर फ्रेंड्स अबाउट योर एजेस। और ये एक पंचुअल लाइन है, अ फियरफुल मैन हु नोज ही इज़ फियरफुल इज़ फार मोर ट्रस्टेबल देन अ फियरफुल मैन हु इज़न्ट इवन अवेयर ऑफ हिज फियर्स। यानी कि
इसका मतलब एक मैन जो अपने फियर्स से अवेयर है और फियरफुल है, वो फार मोर ट्रस्टेबल है एक मैन जो अपने फियर से अवेयर भी नहीं, जो जानता भी नहीं कि वो क्या चीज़ें फियर करता है। एक फियरफुल मैन अपने फियर्स पे फिर भी लीन करता है और अपने एज को पुश करता है, अपने एज की तरफ पुश करता है, अपने एज पे लिव कर सकता है। वो एक मैन जो अपने फियर से अवेयर है और वो अपने गिफ्ट के लिए एफर्ट पुट करता है और अपने कंफर्ट जोन पे हैंग बैक नहीं करता। अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर आके अपने एज में जीने का एफर्ट डालता है। एक फ्री मैन होता है जो अपने फियर्स को एक्नॉलेज करके वो अपने फियर्स फुली एक्सप्रेस करता है। लाइक उसके फियर्स हैं तो उसके फियर्स हैं, वो एडमिट करता है उसके फियर्स के बारे में, उनको हाइड नहीं करता अपने फियर्स को, और वो अपने फियर्स के साथ साथ जीता है। अपने फियर्स को होल्ड करके, अपने फियर्स को कॉन्कर करके वो जीता है, एक प्रॉपर मीनिंगफुल हेल्दी लाइफ जीता है वो। फिर चैप्टर का लास्ट लाइन, लिविंग योर लिप्स प्रेस्ड अगेंस्ट योर फियर्स, किसिंग योर फियर्स, नाइदर पुलिंग बैक नॉर अग्रेसिवली वायलेटिंग देम। किस योर फियर्स, और अपने फियर से बहुत पीछे पुल बैक मत करो और ज़्यादा अग्रेसिवली उसको वायलेट भी मत करो, बस उनसे उन्हें किस करके रखो। ये है लास्ट लाइन। चैप्टर 4 से इससे ख़त्म होता है। चैप्टर 5, ऑलवेज होल्ड टू योर डीपेस्ट रियलाइजेशन। इस चैप्टर में बोला है कि इस चैप्टर का सिंपल एक मेन लाइन है, लाइक सिंपल, बी योर सेल्फ, बस बी योर सेल्फ, नो योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, मेक योर लाइफ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ बीइंग हु यू आर एट योर डीपेस्ट मोस्ट easeful levels of being everything other than this process is secondary। इसका मतलब अपनी ज़िंदगी को ऐसा जियो कि तुम अपना खुद अपने आप, मतलब जो तुम हो वो तुम बन के जी रहे हो अपनी ज़िंदगी को, और अपने लाइक ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ईज़फुल लेवल्स ऑफ बीइंग में जी रहे हो, ना ज़्यादा एक्सट्रीम ना ज़्यादा कंफर्टेबल। और इस प्रोसेस के अलावा बाकी सब कुछ जो भी है, करियर, जॉब, सब कुछ सेकेंडरी है। तुम्हारा जॉब, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा आर्टिस्टिक क्रिएशंस, तुम्हारा प्लेजर, सब कुछ सेकेंडरी है। सब कुछ सुपरफिशियल और एम्प्टी है, खाली है। अगर ये तुम्हारे डीप सी ऑफ कॉन्शियसनेस में फ्लोट नहीं कर रहा ये सब चीज़, तो सब खाली है, सब बेकार है, सब सेकेंडरी है। तुम्हारा आज का दिन कितने घंटे तुम्हारा रेल्म ऑफ फोकस, रेल्म ऑफ चेंजेस में तुम्हारा फोकस रहा है। आज के दिन में कितने घंटे तुम्हारा फोकस जो था वो रेल्म ऑफ चेंजेस में था कि तुम क्या क्या चेंज कर सकते हो, क्या क्या चेंज कर सकते हो, और क्या क्या तुम अपने चेंज से तुम्हारा लाइफ बेटर हो जाएगा। तुम्हारा ये चीज़, इस मेन चीज़ पे तुम्हारा फोकस कितना देर था आज के दिन में। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोले तो तुम्हारा अटेंशन आज के दिन में कितने घंटे इवेंट्स पे था, तुम्हारी लाइफ के इवेंट्स पे था, लाइफ के पीपल पे था, लाइफ के थॉट्स पे था, या फिर लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे था। कितने घंटे तुमने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा, और तुम इन चीज़ों के बारे में कितना ऑफ्टन सोचते हो, और तुम जो इन सब का सोर्स इन सब चीज़ों का सोर्स, तुम इसके सोर्स में कितना ज़्यादा डीपली घुस के इसमें रिलैक्स कर सकते हो उसके सोर्स में, और कितना डीपली इसके सोर्स को जान सकते हो कि सोर्स में क्या है, कैसा है। तुम्हारा अटेंशन अभी इस वक्त कहाँ है, तुम्हारा अटेंशन क्या, तुम्हारा अटेंशन जहाँ भी है, क्या तुम वो अटेंशन वहाँ क्यों है, उसका रियल सोर्स जान सकते हो। यानी कि तुम्हारा अटेंशन अगर तुम्हारा अटेंशन मेरे हाथ पे है, इस हाथ पे, तो तुम्हारा अटेंशन मेरे हाथ पे क्यों है, उसके पीछे का रियल सोर्स क्या है, क्या तुम वो जान सकते हो। हर एक मोमेंट क्या तुम अपना अटेंशन, अपना कॉन्शियसनेस, अपना अवेयरनेस को जान सकते हो कि तुम्हारा सब है, जहाँ है, कहाँ है, क्यों है, कैसे है। वो सब चीज़ तुम हर घंटे, हर वक्त जान सकते हो। क्या तुम अटेंशन का डीपेस्ट नेचर जान सकते हो, लाइक अटेंशन का डीपेस्ट नेचर क्या होगा अगर तुम एफर्टलेसली अटेंशन को उसके सोर्स तक जाने दोगे। यानी तुम बिना कुछ किए तुम्हारा अटेंशन बस एक जगह पे रहेगा, और वो तुम्हारा जो अटेंशन है वो उसके सोर्स की तरफ अपने आप जाता रहेगा। और सोर्स और अटेंशन जब मिल गए तब क्या होगा। जो सोर्स होता है वो कभी भी चेंज नहीं करता, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा प्रेजेंट रहता है। बस तुम्हारा ध्यान उस पर कभी नहीं जाता। तो अपना ध्यान इस सोर्स पे ले जाओ कि ये सोर्स क्या है,
ये सोर्स कोई वेरिएबल नहीं है हमेशा, जो मैंने बोला ये सोर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। जो सोर्स है उसके बारे में ये लाइन है, इट इज़ द कॉन्स्टेंट साइलेंट टोन बिहाइंड एंड प्रिवेडिंग द म्यूज़िक ऑफ लाइफ। यानी जो सोर्स है वो कॉन्स्टेंट साइलेंट टोन है हर एक प्रिवेडिंग म्यूज़िक यानी मेलोडी लाइफ के ऑफ लाइफ का। जो तुम्हारा सोर्स है, अंदर का सोर्स, तुम्हारा सोर्स, उसके अंदर जाओ और अपने सोर्स को फील करो, अपने सोर्स को फील करो। और वो सोर्स को फील करने के बाद तुम फिर से अपने वर्क में जाओ, अपने इंटीमेट लाइफ में जाओ, अपने चिल्ड्रन के पास जाओ, अपनी वाइफ के पास जाओ और अपने क्रिएटिव एफर्ट्स के अंदर जाओ। जब तुम पैसा कमाते हो, पैसा कमाओ इस सोर्स से पैसा कमाओ। यानी जब तुम पैसा कमा रहे हो तो तुम्हारा पैसा कमाने का ज़रिया भी इस सोर्स से आना चाहिए। और इस चैप्टर का एक एक्शनेबल स्टेप, फाइंड आउट व्हाट हैपेंस टू द डिटेल्स ऑफ योर लाइफ व्हेन यू लिव मोर कॉन्शियसली फ्रॉम दिस सोर्स। यानी तुम अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करो और फाइंड आउट करो कि तुम्हारी लाइफ में क्या होता है जब तुम इस सोर्स से और क्लोजली जीते हो। जब तुम इस सोर्स से जीना शुरू कर देते हो तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज आता है, क्या क्या तुम्हारी लाइफ में क्या होता है, तुम्हारी लाइफ कैसे बन जाता है। अगर तुम सोर्स से और सोर्स में रह कर जीना स्टार्ट करो, देखो क्या होता है। अपने सोर्स के पास कैसे पहुँचोगे, जो तुम्हारा सोर्स है तुम वहाँ पहुँचोगे कैसे। वो वहाँ पहुँचने के तरीके हैं कि तुम बुक्स रीड करो, ऐसे बुक्स रीड करो जो तुम्हें अपने सोर्स के पास ले जाते हैं। ऐसे बुक्स रीड करो जो तुम्हें अपने सोर्स के पास ले जाते हैं। ऐसे पीपल के साथ रहो जो तुम्हें अपना सोर्स का याद दिलाते हैं, जो तुम्हें अपने सोर्स पे क्लैरिटी देते हैं। एंड ऑब्वियसली सोर्स तक पहुंचने के लिए, सोर्स बहुत डीप चीज़ है तो तुम्हें मेडिटेट करना पड़ेगा। जो है ना मेडिटेशन, वो बहुत स्पिरिचुअल चीज़ है। तो मेडिटेशन करने से अपने बारे में सब कुछ जान लोगे तुम, और सब कुछ नहीं तुम अपने सोर्स के बारे में भी जान सकते हो। तो मेडिटेशन करना पड़ेगा तुम्हें। और कंटेम्पलेट करो और रोज़ प्रे करो गॉड से अबव। तुम जिस भी बिलीव करते हो, जिस भी हेवनली बॉडी पे बिलीव करते हो, उससे प्रे करो, उनसे प्रे करो कि तुम अपने सोर्स के पास पहुंच जाओ। प्रे डेली सो दैट यू स्टीप योरसेल्फ इनटू द सोर्स। यानी रोज़ प्रे करो ताकि तुम अपने आप को उस सोर्स तक स्टीप करा दो, यानी उस सोर्स तक पहुंचा दो अपने आप को। अगर तुम मोस्ट मेन के जैसे हो तो तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग हैबिट होगा जो तुम्हारा अटेंशन को बहुत इधर उधर डाइवर्ट कर, यानी डे टू डे टास्क पे इधर उधर चेंज कर देता है। तुम्हारा ज़िंदगी का दिन और रात ऐसे ही उड़ जाते हैं। योर डेज एंड नाइट्स फ्लाई बाय सालों के लिए, फॉर ईयर्स। डेज एंड नाइट्स फ्लाई बाय फॉर ईयर्स। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्सप्रेशन, तुम्हारा लाइफ है वो ऐसे मतलब तुम्हारे हाथों से एक दिन, साल, रात सब ऐसे स्लिप करके निकल गया और तुम्हारे हाथ में कुछ ना बचा। तुम्हारा जो अटेंशन है वो अब्जॉर्ब रहता है ये सीमिंग वर्ल्ड ऑफ नेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। तुम्हारा जो अटेंशन है वो पूरा अब्जॉर्ब रहता है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तुम्हें क्या काम करना है वो सब चीज़ों में। बट ऑल ऑफ इट इज़ एम्प्टी इफ़ वी डू नॉट लिव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एज एक्सप्रेशंस ऑफ आवर डेप्थ ऑफ बीइंग एंड हार्ट ट्रुथ। इसका मतलब हम लोग ये सब कुछ एम्प्टी है। अगर हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सप्रेशन के तौर पे जिएंगे तो सब कुछ एक दिल का ट्रुथ बन जाता है, लेकिन रियल लाइफ का सोर्स और पर्पस नहीं बनता। अनंत यानी इन्फिनिटी, नो इटर्निटी। वो सब कुछ करो जो तुम्हें इसके पास पहुँचाए। डू वट एवर इट टेक्स एंड द डेप्थ्स ऑफ बीइंग यानी तुम्हारा डेप्थ, यानी अपने ज़िंदगी के डेप्थ तक जाके अपने डिटेल्स निकाल लो। यानी तुम्हारा ज़िंदगी का ये तुम्हारा वेल बीइंग है, तुम्हारा बीइंग इसकी भी डेप्थ तक जाओ। सब कुछ अपने डेप्थ से निकाल के अपने आप को जान लो। इसी तरह तुम्हें जो इटर्निटी है, अनंत है, उसके बारे में भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुम इस प्रोसेस को पोस्टपोन कर दो और अपने आप को सबमर्ज कर लो अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, तो तुम्हारा जो ज़िंदगी है वो डेज़ ऑफ बिजनेस, डेज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डेज़ ऑफ वर्क में बह के चला जाएगा। जैसे मैं बोला, तुम्हारे हाथ से सब स्लिप करके निकल जाएगा, तुम्हारा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा ऐसे करके। ओनली अगर तुम अपने आप को बहुत अच्छे से ग्राउंड करके अपने इन
अपनी लाइफ के बारे में जानते हो, लाइफ के वेलबीइंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जान लेते हो अगर तुम, तभी तुम्हारा ये सब चीज़ बेटर होगा और तुम लाइफ को ह्यूमरस वे में जी के अपने लाइफ के साथ खेल सकते हो एक ह्यूमरस वे में। इसका मतलब अगर तुम अपने आप को अगर तुम अपने डेप्थ से अपने आप को जान लेते हो, तो तुम्हें अपना लाइफ एक तुम्हारा जो ये तुम्हारा लाइफ है नहीं, ये वो छोटे बिजनेस नेसेसिटी और छोटे बेकार चीज़ें हैं जो तुम जो इम्पोर्टेंट है लेकिन करते हो, तुम्हारा ये लाइफ बनने के बजाय तुम ये लाइफ का नेसेसिटी बन जाएगा। तुम्हारा लाइफ इतना बड़ा रहेगा और इसमें ये छोटा सा चीज़ रहेगा। लाइफ तुम्हारा इतना कुछ है, उसमें ये छोटा चीज़ है। पहले तुम्हारा लाइफ इसके अंदर था, लेकिन अगर तुम अपने आप को जान लेते हो, अपने डेप्थ के बारे में जान लेते हो, तब तुम ऐसे लाइफ जी सकते हो। इसमें छोटा पार्ट रहेगा तुम्हारा वर्क एंड ऑल। एक मीगर नेसेसिटी रहेगा कि वो करना है, लेकिन बहुत छोटा, बहुत ज़रूरी काम, बहुत ज़्यादा सब कुछ वो नहीं है, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं करने को, लेकिन वो करना है ना, वो एक बहुत छोटा सा नेसेसिटी है। ये अगर तुम अपने आप को एक छोटा मोमेंट में देखते हो कि तुम टीवी देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, घर साफ़ कर रहे हो, घर की गंदगी साफ़ कर रहे हो, तुम फील करोगे, तुम जो असली ट्रुथ ऑफ लाइफ है वो तुम फील करोगे। और अपने बारे में तुम लाइफ का ट्रुथ अपने बारे में फील करोगे और ये बाउंडलेस कॉन्शियस फील करोगे तुम, जो तुम हर एक इंस्टेंस ऐसा दिखाई देगा कि वो वानिश कर रहा है। ये बहुत डीप लाइन है भाई। तुम फील करो इस बाउंडलेस कॉग्निजेंस इन विच ईच इंस्टेंस सीम्स एंड वैनिशेस। यानी ये लाइफ है। लाइफ एक ऐसा कॉग्निजेंस यानी एक ऐसा इवेंट है जो बस आता है, दिखता है और वानिश गायब हो जाता है। अगर तुम अपने आप को जान लेते हो तो तुम इसे देख पाओगे, एक प्रॉपर अलग तरीके से देख पाओगे। तुम्हारा लाइफ ये है, तुम यहाँ से अपनी लाइफ को देख पाओगे, ये इसका मतलब है। और भले ये जो इंस्टेंस है तुम्हारा लाइफ है, ये फिर भी वानिश करेगा, लाइक ऐसे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुम उसे देख के अलग एक्सपीरियंस ले पाओगे। तुम इनलाइटेंड रहोगे कि तुम्हारा लाइफ ऐसा है, तुम अपनी लाइफ को देख पाओगे, उसे जीने के बजाय तुम उसे देख पाओगे। अपने जो तुम्हारा डीपेस्ट रियलाइजेशन है वो होने के बाद तुम हर एक मोमेंट को सेम क्लैरिटी, सेम इंटेंसिटी, सेम कंप्लीटनेस और सेम ह्यूमर से देख पाओगे। चैप्टर ख़त्म होता है ये लास्ट पंजिंग लाइन के साथ। नथिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड हैज़ मेड एनी डिफरेंस टू द वन हु यू आर। यानी तुम्हारी ज़िंदगी में अभी तक जो कुछ हुआ है, जितना कुछ हुआ है, तुम्हारा सोर्स, तुम्हारे बर्थ के बाद से तुम्हारा जो सोर्स रहा है, वो सोर्स हमेशा सेम रहा है। तुम शायद भले 20 साल के हो, 30 साल, 50 साल के भी हो, तुम्हारा सोर्स सेम है। तुम्हारे बर्थ से लेके अभी तक तुम्हारा सोर्स सेम है। और ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है, नथिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड हैज़ मेड एनी डिफरेंस टू द वन हु यू आर, टू योर सोर्स। ये बहुत डीप चैप्टर है, इसे बार बार सुनना है, इसे बार बार समझना है इसको। बहुत डीप चैप्टर ये। चैप्टर 5 बहुत डीप चैप्टर, बहुत लंबा टाइम लगा मेरे को समझने में और समझाने में। मैं चैप्टर 6 भी करता, लेकिन चैप्टर 6 अगर करूँगा ना तो ये वीडियो 1 घंटे से लंबा हो जाएगा, और उतना मैं एडिटिंग करके मेरा दिक्कत समझो। तो आज मैं सिर्फ दो चैप्टर करूँगा, सिर्फ चैप्टर 4 और 5। अब नेक्स्ट वीडियो में 6, 7 और 8 3 बड़े चैप्टर्स करूँगा। या फिर मेरे पे बिलीव मत करो, पॉसिबल है मैं सिर्फ 6 और 7 चैप्टर करूँ, लेकिन मेरा प्लान है कि मैं 3 चैप्टर्स करूँ, 6, 7 और 8। तो देखते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।